Shri Krishna Govinda Hare Murari Jai Nata Narayana Vasudeva Shri Krishna Govinda Hare Murari Jai Nata Narayana Vasudeva Hare
मैत्रेय जी ने विदुर जी से कहा कि हे वत्स, महापुरुषों का मत है कि श्री हरि के गुणों का गान करना ही मनुष्यों की वाणी का सबसे बड़ा लाभ है, और विद्वानों के मुख से भगवत कथामृत का पान करना ही कानों का सबसे बड़ा लाभ है। तो दो बात जो है इसको समझना है। हम लोग जैसे भी हैं, जिस तरफ जिस जीव का ज़्यादा झुकाव है, उसी झुकाव को रखते हुए भगवान के सेवा में कोई कमी नहीं होने देना है। जैसे यहाँ पर जितने भी हम लोग बैठे हुए हैं, सबको सुंदर भोजन के प्रति झुकाव है, तो करना सिर्फ इतना ही है, भोजन सुंदर प्राप्त करना है। कहीं मना नहीं है शास्त्र में कि सुंदर भोजन मत कीजिए। खूब स्वादिष्ट सुंदर भोजन आप बनाइए, लेकिन थोड़ा सा बस एक हल्का सा क्रिया उसमें एक जोड़ दीजिए कि भगवान को अर्पण करके महाप्रसाद बना के उसको ग्रहण कर लीजिए। ऐसे ही जितने भी कर्म क्रिया आपके साथ दिन भर में जो आपके इच्छा के अनुकूल सब करते हैं, सबका नाम गिनाना तो मुश्किल है। एक प्रशिक्षण ये ले लीजिए कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम यह क्रिया कर रहे हैं, अपने लिए हम कुछ नहीं कर रहे, बस इतना है। यही जो है कानों का जो आप जो भगवत कथामृत का जो पान करते हैं, और उसमें जो अभी तक जो ये शास्त्रों में जो कुछ भी वर्णित हुआ है, उसमें ये बात बड़ा स्पष्ट रूप से, चाहे गीता हो या भागवत हो या रामचरितमानस हो, भगवत अर्पण करके आप कोई भी काम कीजिए तो आपको आपकी बुद्धि, आपका अंतःकरण पवित्र होने लगेगा। देखो पानी का क्या स्वभाव है, जिस प्रकार का उसको वो जो अगर पाइप माना जाए या नाला माना जाए, जैसा उसको प्रवाहित होने के लिए वो नाला प्रोवाइड किया जाता है या पाइप प्रोवाइड किया, उसी के आकार का पानी बन के तब आगे बढ़ जाता है। बस इसको कहते हैं, वो जल जो है वो नाला के आकारित होते हुए आगे बढ़ रहा है। कृष्णाकारित, कामाकारित, ऐसे ही जल जो है वो नाला कारित होते हुए आगे। जल से भी पतला ज्ञान है ये जो हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, इसको हमारे भीतर प्रवेश कराना है। तो जितना शुद्ध मेरा अंतःकरण होगा, जितना ही पवित्र होगा अंतःकरण, कोई कामाकारित नहीं होना चाहिए। कामाकारित कब होता है? जब हम अपने लिए सब कुछ करते हैं, उसको कामाकारित कहते हैं। और जब कृष्ण के लिए सब कुछ करते हैं, कृष्णाकारित हो जाता है। अंतःकरण पवित्र करके अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ईश्वर की कृपा आप पर बरसेगी। ये बात अभी तक हम समझे हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं कि मैत्रेय जी का जब ये सारी बातें जो
व्यास नंदन विदुर जी ने सब सुना तो फिर विदुर जी की इच्छा हुई कि कुछ और बात मैत्रेय जी से पूछ लिया जाए। तो सबसे पहले तो अपनी वाणी से उन्हें प्रसन्न किया। फिर विदुर जी ने पूछा कि हे ब्रह्मन, भगवान तो शुद्ध बोध स्वरूप निर्विकार और निर्गुण है, उनके साथ लीला से भी गुण और क्रिया का संबंध कैसे हो सकता है? बालक में तो कामना और दूसरों के साथ खेलने की इच्छा रहती है, इसी से वह खेलने के लिए प्रयत्न करता है, किंतु भगवान तो स्वतः नित्य तृप्त हैं, पूर्ण काम हैं और सर्वदा असंग हैं। तो वे जो कहे आप जो क्रीड़ा के लिए भी क्या संकल्प करेंगे? भगवान ने अपनी गुणमयी माया से जगत की रचना की है, उसी से वे इसका पालन करते हैं और फिर उसी से संहार भी करेंगे। तो जिनके ज्ञान का देश काल अथवा अवस्था से अपने आप या किसी दूसरे निमित्त से भी कभी लोप नहीं होता, उनका माया के साथ किस प्रकार संयोग हो सकता है? एकमात्र ये भगवान ही समस्त क्षेत्रों में उनके साक्षी रूप से स्थित हैं। फिर इन्हें दुर्भाग्य या किसी प्रकार के कर्मजनित क्लेश की प्राप्ति कैसे हो सकती है? हे भगवान, इस अज्ञान संकट में पड़कर मेरा मन बड़ा खिन्न हो रहा है। आप मेरे मन के इस महान मोह को कृपा करके दूर कीजिए। प्रश्न थोड़ा सा कठिन, लेकिन उन्होंने जो कुछ कहा था उसी में से जो इन्हें समझ में नहीं आया, विदुर जी ने उस प्रश्न को रख दिया। तो सुखदेव जी कहते हैं कि तत्व जिज्ञासु विदुर जी, ये जो प्रश्न है वो तत्व जिज्ञासा से संबंधित है। तो तत्व जिज्ञासु विदुर जी की यह प्रेरणा प्राप्त कर अहंकारहीन श्री मैत्रेय जी ने भगवान का स्मरण करते हुए मुस्कुराते हुए कहा। श्री मैत्रेय जी ने कहा, जो आत्मा सबका स्वामी और सर्वथा मुक्त स्वरूप है, वही दीनता और बंधन को प्राप्त हो, यह बात युक्ति विरुद्ध अवश्य है। यही तो प्रश्न ही था उनका। आत्मा सबका स्वामी है, सर्वथा मुक्त स्वरूप है, फिर वो दीनता को कैसे प्राप्त कर लेता है, बंधन को कैसे प्राप्त हो जाता है? तो ये बात युक्ति विरुद्ध अवस्था है, किंतु वस्तुतः यही तो भगवान की माया है। इसी को तो समझना है, कैसे हो जाता है ऐसा। अभी जो हम बताए ऐसे हो जाता है। जो अभी हम पीछे जो कहे कि व्यक्ति जो है, जीव जो है, भगवान को हमेशा याद करते हुए नहीं आगे बढ़ता है, जबकि वो परमात्मा का अंश है। जिसका अंश है उसी को भूल जाता है। इंद्रियों को प्रसन्न करने में लग जाता है, अंतःकरण को कलुषित कर लेता है। और कैसे करता है उसका एक दो उदाहरण हम दिए। जैसे भोजन है, सबसे पहला भोजन का उदाहरण। ये सब कोई करता है, भोजन सबसे सुंदर चाहिए हम, लेकिन नहीं, भोजन भगवान को नहीं अर्पित करेंगे, शुद्धता न करेंगे, उनको अर्पित करके हम प्रसाद बना के नहीं खाएंगे, रोग उत्पन्न हो जाता है, मन कलुषित हो जाता है। हम अपने कर्म से बंधन में पड़ जाते हैं। आत्मा कहाँ कहीं कुछ करता है भाई। यही तो माया है, इसको समझना। जिस प्रकार स्वप्न देखने वाले पुरुष को अपना सिर कटना आदि व्यापार न होने पर भी अज्ञान के कारण सत्यवत भासता है, ये अज्ञानता हो गई ना।
जब सब कुछ भगवान, अभी तक जो हम कथा सुने हैं, एक चीज बताओ, जितना भी चीज का निर्माण हुआ है, सृष्टि का निर्माण करते समय, जो स्वर्ग, जिसको स्वर्ग कहते हैं, जिसमें तत्व, खाली तत्व सब बना है, अब फिर उससे अब जो है विसर्ग, जैसे कि हम लोग ब्रह्मा, इस सब का निर्माण होगा, इसमें किसका क्या चीज था? सब तो भगवान से ही प्राप्त हो रहा, फिर भगवान का ही सब कुछ है, उन्हीं को अर्पण करने में क्या दिक्कत है? ये समझ नहीं आ रही, समझ से बाहर है। कैसे जीव इतना बड़ा गलती कर लेता है कि यह मेरा, ये मेरा, ये तेरा, ये सब जो करने लगता है, बंधन में पड़ जाता है। यही तो अज्ञान है। उसी प्रकार इस जीव को बंधन आदि न होते हुए, जीव तो बंधन में नहीं है, ये तो आत्मस्वरूप है ना भाई। तो बंधन आदि न होते हुए भी अज्ञानवश भास रहे, अज्ञानवश ऐसा हो जाता है। यदि यह कहा जाए कि फिर ईश्वर में इनकी प्रतीति क्यों नहीं होती, तो इसका उत्तर यह है कि जिस प्रकार जल में होने वाली कंप आदि क्रिया जल में दिखने वाले चंद्रमा के प्रतिबिंब में न होने पर भी भासती है। जल में कंपन हो रहा है, चंद्रमा का परछाई, लेकिन चंद्रमा भी ऐसे ऐसे कांपते हुए नजर, ऐसा तो हो नहीं रहा। प्रतिबिंब में न होने पर भी भासती है। आकाश रूप चंद्रमा में नहीं होता ऐसा। उसी प्रकार देहाभिमानी जीव में ही देह के मिथ्या धर्मों की प्रतीत होती है, परमात्मा में नहीं ऐसा होता है। तो निष्काम भाव से धर्मों का आचरण करने पर, यही निष्काम भाव हुआ, कोई मेरी अपनी कामना नहीं है, बेटा भोजन हो जाए, जो कुछ भी हम कार्य कर रहे हैं निष्काम भाव से, सब भगवान के लिए हम कर रहे हैं। सुबह से जैसे उठते हैं, प्रभु आज हमको आप पुनः जो है अपने सेवा में लगा दीजिए, वहीं से हम शुरू करें। मेरा एक स्वामी है, उसके सेवा में हम जा रहे हैं आज दिन भर। ऐसा निजूर नहीं हम कर पाते हैं। निष्काम भाव से धर्मों का लेकिन आचरण करने पर भगवत कृपा से प्राप्त हुए भक्ति योग के द्वारा यह प्रतीति धीरे धीरे निवृत्त हो जाती है, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। भक्ति योग हमारे भीतर जो है प्रबल हो जाता है। जिस समय समस्त इंद्रियां विषयों से हटकर साक्षी परमात्मा श्री हरि में निश्चल भाव से स्थित हो जाती है, उस समय गाढ़ निंद्रा में सोए हुए मनुष्य के समान जीव के राग द्वेष आदि सारे क्लेश सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन एवं श्रवण अशेष दुख राशि को शांत कर देता है। फिर यदि हमारे हृदय में उनके चरण कमल की रज के सेवन का प्रेम जग पड़े, तब तो कहना ही क्या है। बस वही बात जो हम कह रहे हैं, बस वही बात मैत्रेय जी वो कह रहे हैं। आप अपने इतना जो भागवत कथा है, देखो गहराई से अगर हम देखें, भगवान कृष्ण का जन्म 10वें स्कंध में जाकर के होगा, लेकिन उससे पहले बहुत सारी कथाएं कही जा रही है। और प्रत्येक कथा में ध्रुव की कथा हो, प्रहलाद की कथा हो, जितनी भी कथाएं या किसी भी राजा की कथा जो भी सुने हम लोग सुनेंगे, उसमें आप ध्यान दीजिए, गज की कथा, गजग्राह की कथा हो, क्या हो रहा है उसमें? भगवान के प्रति आपका निष्काम भाव से प्रेम उमड़ जाए, तब न आपके भीतर कृष्ण का जन्म होगा। एक ही बार अगर मान लीजिए उनका जन्म ही हम लोग शुरू कर दें, हमारा अंतःकरण अभी पवित्र हुआ है, कैसे भगवान का जन्म होगा सो बताइए आप।
एक एक कथा का श्रवण करेंगे, धीरे धीरे उस कथा से एक चीज़ हमारा जो है शुद्धि हो जाता है। प्रहलाद की कथा देखिए, छोटी सी बात आएगी, बात आगे। प्रहलाद जी का एक लड़का, वो जंगल में गया, ऋषि कुमार के बच्चे भी वहाँ खेल रहे थे, ये राजा का लड़का, किसी लड़की से दोनों को प्रेम हो गया, प्रहलाद जी के लड़के को भी और ऋषि कुमार के लड़के को भी। अब दोनों झगड़ रहे हैं कि भाई ये मेरी संपत्ति तो ये मेरी संपत्ति। उस लड़की से जब पूछा गया तो वो लड़की कह रही है कि आप किसी तीसरे को पंच बनाइए जो कि भगवत भक्त हो, और वो जो कुछ कह देगा हमको वो मान्य हो जाएगा, लेकिन एक शर्त रहेगा यहाँ। तो क्या शर्त रहेगा? तो हम जिसको फिर उसके अनुसार वो जो कहेगा उसके अनुसार वर्णन करेंगे तो दूसरे का सर कट जाएगा, क्योंकि वो दूसरा फिर रहना नहीं चाहिए पृथ्वी पर। फिर इन लोगों ने प्रहलाद जी के नाम पर दोनों ने सहमति की, ना वो तो बहुत बड़े राजा हैं, उनके पास चला जाए। दोनों ऋषि कुमार भी प्रहलाद जी के पास आ रहे हैं। देखो असुर हैं और प्रहलाद के तो पुत्र हैं ही, वो तो बड़ा खुश हुआ कि चलो पिता के पास, और अच्छी बात है, चलते हैं। लेकिन प्रहलाद जी जैसे ऋषि कुमार सामने आए, प्रहलाद जी अपने राज सिंहासन से उठ करके खड़ा होकर प्रणाम किया उनको। प्रहलाद जी का लड़का देख के आश्चर्य में पड़ गया कि ऋषि कुमार को प्रणाम करते हैं खड़ा होकर। ये देखो, यही है भगवान के भक्ति का, अंतःकरण की पवित्रता का, देखो ये सब फल है। ये असुर है। और फिर जब पूछा कारण, उनका खूब सत्कार किया प्रहलाद जी ने। उसके बाद पूछा कि कहाँ आना हुआ, तो जब प्रश्न रखा गया, दोनों उनके लड़के ने भी रखा और ऋषि कुमार ने भी रखा, तो प्रहलाद जी का क्या उत्तर था कि आपका किसी भी, माने एंगल कहो, इंग्लिश में जो भी कहो, किसी भी से ये कहाँ पर वो, आप ऋषि कुमार हैं, आप सब दिन से हमारे श्रेष्ठ हैं, पूज्य हैं। और जब उत्तर उधर की तरफ चला गया राजा का, तब हुआ कि भाई इसका सिर, अब एक ही लड़का, उसका सिर कट जाएगा। तो ऋषि कुमार ने क्या जवाब दिया? देखो वहाँ फिर भक्ति है, दोनों तरफ भक्ति दिखाई पड़ेगी कथा से। देखो भक्ति कहाँ है, इधर असुर से भी जो आप सुन रहे हैं, क्योंकि अंतःकरण पवित्र था प्रहलाद जी का, भगवान के नाम का स्मरण करते 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 अंतःकरण उनका पवित्र हो गया, बुद्धि पवित्र हो गई। जिस सिंहासन पर प्रहलाद जी बैठते थे उस पर भगवान बैठे थे, नृसिंह भगवान बैठे थे। तब उस ऋषि कुमार ने कहा कि ये तो घोर पाप हो जाएगा कि इतने बड़े भक्त का लड़का का सर कट जाएगा, ये कभी नहीं हो सकता। बस इतना ही कर दिया जाए कि ये लड़का हमारे चरण में आकर के और शीश नवा ले, इसको मृत्युदंड हो गया। देखो किस प्रकार से एक एक कथा से ये बुद्धि पवित्र की बात जो है, भगवान का सिर्फ प्रहलाद जी क्या, भगवान के नाम का ऐसा उनके, भगवान के नाम का ऐसा उनके ऊपर प्रभाव पड़ गया था कि वो कहते थे हमारे पिता में भी भगवान है, वही भगवान पिता में, वही भगवान खम्भ में भी है, वही भगवान सब जगह है। जब नरसिंह भगवान आए, क्रोध में उतने व्याकुल थे, लक्ष्मी जी को जब भेजा गया, एक बार हुंकार मारा, लक्ष्मी जी भागी। अंत में ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रहलाद तुम ही जाके अब संभालो, तुम ही पहले जाओ आगे।
और जैसे प्रहलाद जी गए, भगवान दोनों हाथ से उसको गोद में बैठा लिया। एक एक कथा श्रीमद् भागवत का हमारे अंतःकरण का जो 23 जो मिलता है ना, इसको पवित्र करने की कथा है। अब जब तक ये 23 पवित्र नहीं होगा, तब तक भगवान का जन्म 10वें स्कंध में कैसे होगा हमारे हृदय में? और जब तक भगवान का जन्म नहीं होगा, हम कृष्ण भावना भावित कैसे बनेंगे? फिर हमारा ये जन्म मरण का बंधन जो है कैसे छूटेगा? तो ये बहुत बड़ी बात। इसलिए श्रवण कीजिए, बहुत ही ध्यान से श्रवण कीजिए। आप किसी दूसरे का कुछ नहीं। आपकी जो मृत्यु होने लगेगी तो जितना भी आप तो सबसे कहते हैं मेरा पुत्र, मेरा पति, मेरा कोई भी, वो सब उस समय में आपको अकेला छोड़ देगा। कोई 1 महीना क्या 3 दिन भी नहीं आपको रखने के लिए तैयार होगा जब आपकी मृत्यु हो जाएगी। यही तो शरीर है। 1 घंटे में बाहर करो जी, फिर किसके लिए इतना भाई? तो अस कछु समुझी पर घुराया। तुलसी बाबा कह रहे हैं कि हे रघुनाथ जी, मुझे कुछ ऐसा समझ पड़ता है कि हे दयालु, हे सेवक हितकारी, तुम्हारी कृपा के बिना न तो मोह ही दूर हो सकता है और न माया ही छूटती है। बिनु तब कृपा दयालु, दास हित मोहन छूटे माया। अस कछु समुझी पर घुराया। अस कछु समुझी पर घुराया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव।